नमस्कार, मैं हूं धनंजय वैद और आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्लोबल 24 बिहार झारखंड। औरंगाबाद के एसएफसी डीएम के द्वारा राइस मिल संचालकों ने बिना कोई एग्रीमेंट किए एसटीआर काट दिए जाने का विरोध किया, जिसको लेकर राइस मिल संचालकों ने खासा आक्रोशित हैं। एसएफसी डीएम के इस कृत्य को गैर कानूनी बताते हुए अपने द्वारा आक्रोश व्यक्त किया है और उसी आक्रोश के तहत पूसना राइस मिल संघ औरंगाबाद के बैनर तले शनिवार को संघ के अध्यक्ष राणा रंजीत सिंह के नेतृत्व में सदर प्रखंड परिषद स्थित उनके कार्यालय में उनका घेराव, जबकि अभी सभी मिल संचालक स्ट्राइक पर हैं और अभी तक किसी पैक्स के साथ मिल का टैग नहीं हुआ है, ना ही एग्रीमेंट हुई है। पैक्स और मिल के टैग नहीं होने से यदि पैक्स के हाथ खड़ा कर दिया तो 10 लाख रुपए का नुकसान मिलरों को होगा। इसकी भरपाई कौन करेगा? इनका कृत्य न सिर्फ सहकारिता नियम के विरुद्ध है बल्कि मिलर संचालकों को परेशान करने वाला है। मिल संचालकों ने आक्रोश को देखते हुए एसएफसी डीएम उनके सवालों के संदर्भ में विभागीय नेतृत्व का हवाला दिया और कहा कि इस मामले में वरीय पदाधिकारियों के निर्देश लेकर उनकी सूचना दी जाएगी। ऐसे काट दिया बिना एग्रीमेंट के? नहीं, आपके साथ एग्रीमेंट नहीं किए वापस। आप लोग सहमति पत्र दिए, कहाँ सहमति आपको दिया है? कोई टैग के लिए दिए थे, तो टैग के लिए सहमति पत्र है, एग्रीमेंट। एसटीआर को लेकर जब अधिकारियों से बात की गई तो क्या कहते हैं अधिकारी? एसटीआर वो काटे हैं, लेकिन मिलर लोग सहमति पत्र रेशियो कार्यालय में टैगिंग वक्त दिया गया था। औरंगाबाद पीछे जा रहा था। इन लोग टेलीफोनिक भी एक बार संपर्क भी किए कि आप लोग जल्दी एग्रीमेंट कीजिए। एग्रीमेंट के अथी में कि लोग स्पष्ट कुछ जवाब नहीं दिए और पीछे हो रहा। तो उसके बाद हम इन लोग शाम में भी मीटिंग करके बुलाए थे, लेकिन आ नहीं पाए। इन लोग कहीं फंस गए। तो सुबह में भी सोचे कि इन लोग अथी करेंगे, लेकिन उसका कोई दिक्कत नहीं है। यदि इन लोग हड़ताल पर हैं तो उसका सूचना देना चाहिए था ऑफिस को, हम लोग को। ये कोई नुकसान नहीं है इसमें। चावल गिराएंगे तभी नुकसान है ना, बगैर नुकसान में गिराएंगे एकदम नुकसान नहीं। जब एसटीआर सर कट गई तो चावल तो गिरेगा ही गिरेगा, इनकी बाध्यता नहीं, कोई बाध्यता मैंने थी, नुकसान नहीं होगा एसटीआर कटने से इन लोग का। नहीं सर, आप कानूनन कितना सही है ये हमें बताइए। नहीं, कानूनन सही, जो विभागीय गाइडलाइन है लगभग उसी के हम लोग चल रहे हैं। इन लोग पीछे हो गए थोड़ा सा, कुछ इन लोग को भी। तो क्या विभाग ये कहता है कि बिना एग्रीमेंट के आप एसटीआर काट देंगे? कोई नहीं आ दिए थे इस समय अथी भी होना है कि आपकी गलती हुई है इसमें? नहीं, विभागीय गाइडलाइन अथी हम गाइडलाइन ले लेते हैं, उसमें क्या करना है। उसके बाद इन लोग को इस तरह की सर अगर गाइडलाइन पहले से किया गया हो तो आप दिखा सकते हैं। इन लोग को मैंने बताया थे, ये मौखिक चल रहे हैं। तो कहीं मैंने लिखित एग्रीमेंट नहीं है आपके पास? नहीं, वो सहमति पत्र जो मिला है वही उसका मामला तो बिना एग्रीमेंट के जो डीएम एसएफसी औरंगाबाद उच्च अधिकारियों को डाक में रखते हुए और बहुत गलत काम किया है। इन्होंने एसटीआर काट दिया, जबकि बिना एग्रीमेंट के एसटीआर नहीं कटना चाहिए। यह नियम के विरुद्ध है। इसकी जांच होनी चाहिए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या बिना एग्रीमेंट के यदि उसका एसटीआर काट दिया गया, उसका पैसा कौन देगा? उसकी जवाबदेही कौन लेगा? ये जवाबदेही लेने से मुकर रहे हैं और ये तुगलकी फरमान है। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। पूरा मिलर एसोसिएशन इसके लिए एकताबद्ध है। हम लोग सारे लोग, जब तक हड़ताल नहीं टूटेगा तब तक कहीं भी हम लोग चावल नहीं। मिलर के पैक्स के द्वारा एग्रीमेंट किए हुए एसएफसी डीएम साहब ने एसटीआर जनरेट कर दिया भाई, जो कि मनमानी और मतलब जबरदस्ती का प्रतीक है और इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। जब तक इकरारनामा नहीं होता है तब तक कोई एसटीआर नहीं कटना चाहिए। 3 मिलर 7 किसी का पूरे जिला में एक भी इकरारनामा नहीं हुआ है और 4 मिलरों के नाम पे एसटीआर जनरेट कर दिया गया। 7 से 8 हुए नारायण एग्री अरंडा, जय माता चंडी भड़कूर और देवंती फूड्स रफीगंज पद्मावती 5 अपने मांगों को लेकर जो पहले तो हड़ताल पे थे और हड़ताल पर रहेंगे और जो एसएफसी डीएम साहब के द्वारा किया गया उसका पुरजोर विरोध करते हैं। एसटीआर मेरा भी 2 कटा है, जो कि यदि एडवांस गिरा देते हैं बिना एग्रीमेंट के तो लगभग 20 लाख रुपए के नुकसान होगा। ठीक है, जो न्याय संगत नहीं है।
जैसे उन लोग के साथ हमारा एग्रीमेंट ही नहीं हुआ तो कोई प्रूफ ही नहीं है। और मैं आज भी बोलता हूँ, मिलर एसोसिएशन संघ के अध्यक्ष नहीं हूँ लेकिन मिलर हूँ, कि हम लोग दुगने उत्साह के साथ, यदि मेरा डिमांड है 150 रुपये, वो मिल जाता है तो कल इनका चावल मैं गिरा दूंगा। हम लोग को डिमांड हम लोग को सूचना मिला कि हम लोग के मिल पर एसटीआर काट दिया गया। सबसे सर्वप्रथम ये तो सरासर गलत हुआ है कि एसटीआर बिना किसी एग्रीमेंट के, जो प्रक्रिया जो होती है कि मिल पहले पैक्स से एग्रीमेंट करता है, एग्रीमेंट करने के बाद फिर एसटीआर काटा जाता है। अभी तक किसी तरह का कोई एग्रीमेंट पूरे जिला में किसी मिल ने नहीं किया है। उसके बावजूद ये एक फरमान, तुगलकी फरमान जारी करके और एसटीआर काट दिया गया उन मिलरों से जिनका अभी तक किसी भी पैक्स से एग्रीमेंट नहीं है। ऐसा नॉर्म्स है हमारा सहकारिता का, लेकिन ऐसा कोई नॉर्म्स नहीं है। क्या नाम है आपका? अमित कुमार। कौन मिला है? नारायण एग्री अरंडा। मामला तो हमारे अध्यक्ष महोदय में भी कहा गया, डीएमएसएफसी द्वारा जो तुगलकी फरमान मिलर पर जारी किया गया, वो ऐसा किया कि जैसे हम लोग बंधुआ मजदूर हैं, बिना हमारी सहमति के कहीं हम एग्रीमेंट नहीं, कोई पैक्स नहीं किए और लगातार एसटी निर्गत कर दिया गया। एसटीआर निर्गत कर दिया तो हमारा गर्दन फंस गया। जिस मिलर को चावल गिरा दिया उसको 10 लाख रुपए पैक्स अध्यक्ष रख लेंगे, क्योंकि उनका साथ कोई एग्रीमेंट ही नहीं है, हम कहीं कह भी नहीं सकते हैं। तो बिना हमारा सहमति के, बिना हमारे एग्रीमेंट के और ये अपने तुगलकी फरमान जारी कर दिए हैं, जो सरासर न्याय है। इसलिए हम लोग इनका घेराव करने आए थे। हमारी मांग भी है, पूरा राज्यव्यापी हम हड़ताल पर भी मिलर संघ नहीं सुधरेंगे तो तालाबंदी करेंगे। नहीं, अगर इस पर हमारी विचार रखी जाएगी तो लगातार इनका घेराव करेंगे, तालाबंद अनशन करेंगे। हम लोग पीछे कहाँ करेंगे? एसटीआर कटा है, हम लोग कोई मिलर अभी एग्रीमेंट नहीं किए हैं, हम लोग मिलर अभी स्ट्राइक पर हैं। हम लोग का जो मांग है सारी बात लोग बता ही दिए कि 20 रुपये क्विंटल मिलर को मिलिंग का मिलता है, वो भी पैसा हम लोग के खाता में नहीं आता है, मिलर के खाता में नहीं आता है, पैक्स का खाता में जाता है। वही पैसा बहुत मुश्किल से किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। और जबरन हम लोग के एसटीआर काट के हम लोग के नाम पर चावल गिरा देंगे। किसी पैक्स अध्यक्ष किसी दूसरे मिलर से तय करना चाहता है और किसी दूसरे के नाम से कट जा रहा है, उस स्थिति में पैक्स मिलर क्या करेगा? उसका पैसा का देनदार कौन होगा? यही हम लोग का अधिकारी का कारण, इसमें हम अधिकारी लोग बता सकते हैं। नहीं, आपको क्या अनुमान है? ऊपर से दबाव इन लोग का तो बतेबे किए कि हम लोग को एसएफसी से थी, मतलब डीसी ऑफिस से दबाव था, इसके वजह से हम लोग एसटीआर काट दिए। लेकिन अब क्या पेपर का मामला है तो वही लोग बता। एसटीआर काट दिया गया है, इसी के विरोध में हम लोग डीएमएसएफसी को घेराव करने। एसटीआर काट जाने से हम लोग का एक पैक से एक एसटीआर में 10,28,000 रुपया हम लोग का लॉस होगा। हम लोग गिरा देंगे तो किससे पैसा लेंगे वो, या धान कौन देगा हम लोग को? धान हम लोग को चाहिए ना, 423 क्विंटल धान हम लोग का नहीं मिल पाएगा, किससे हम लेंगे? इसी के ऊपर दबाव में काटे हैं। ये कहबे किए, डीएमएसएफसी बोलबे किए कि सहकारिता विभाग का दबाव था, इसी के चलते। यानी कि ये नियम के विरुद्ध है? नियम के विरुद्ध है।